बिहार में लालू यादव को राजनीति के एक बड़ा नेता माना जाता है, बहुत बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन सवाल तुरंत ही खड़ा हो जाता है कि फिर वो सत्ता से इतने दिनों से दूर क्यों है? वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सपना उनका पूरा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन इस बात को हम बताने नहीं आए हैं। हम जो आज आपको बताने हैं, जो लालू यादव का ये प्लान है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, इससे एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी में हड़कंप, भूचाल, भौकाल सब आ चुका है। और इसका तोड़ फिलहाल एनडीए के पास, नीतीश कुमार के पास, बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। और अगर ये प्लान में लालू यादव सफल हो जाते हैं तो फिर बहुत करारा टक्कर बिहार में एनडीए को मिलने वाला है। इनका प्लान क्या है, इसको समझना होगा, और समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखना होगा। देखिए, लालू यादव ये बात तो अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब 2025 चुनाव से पहले पलटी मारने वाले नहीं हैं। आरजेडी की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार इस बार कम से कम 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार पलटी मारें और महागठबंधन में शामिल हो जाएं और महागठबंधन की बिहार में जीत हो जाए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ये सफलता उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने क्या चाल चला है, वो पशुपति पारस, हालांकि पशुपति पारस का कोई खास बिहार में पहचान नहीं है। अगर कुछ है भी और कुछ था भी तो वो इसलिए था कि वो एनडीए के हिस्सा थे। एनडीए के हिस्सा से अलग होने के बाद अकेले अपने दम पे अभी तक वो एक भी सीट बिहार में जीत कर लेकर नहीं आए हैं। इसीलिए उनकी कोई खास वैल्यू तो नहीं है। लेकिन उनके कुछ नेता जो हैं, जो चुने हुए नेता, उन नेताओं को, क्योंकि देखिए लालू यादव का प्लान क्या है, उन नेताओं का जो वोट होगा वो कहीं न कहीं एनडीए से कटकर ही जाएगा। यानी जेडीयू का कैंडिडेट होगा या बीजेपी का होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का होगा या जीता ये चिराग पासवान का होगा। ये 4 दल है एनडीए में। अब इनमें से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा और वहाँ पे अगर पशुपति पारस के नेता को खड़ा कर दिया जाएगा, आरजेडी तो अपना नेता खड़ा करेगी ही, लेकिन पशुपति पारस को बिहार विधानसभा के सभी सीटों से लड़वाने का प्लान है और वहाँ पे खड़ा करेगी अगर पार्टी, तो इसका नुकसान एनडीए को होगा। यानी एनडीए का वोट कटकर ही पशुपति पारस के नेताओं को वोट मिलेगा। यानी वोट कटवा को खड़ा किया जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि एनडीए का वोट बट जाएगा और आरजेडी का जो वोट है वो तो उनको महागठबंधन में गठबंधन का धर्म के हिसाब से वोट मिल जाएगा। यानी एनडीए को मात देने के लिए पशुपति पारस के पार्टी को ये लालू यादव हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है, जनता को कितना वो भरमा पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि असल तो है जनता। जनता अगर भ्रम में फंस गई तो एनडीए को नुकसान होगा, और जनता अगर लालू यादव की चाल को समझ गई तो फिर लालू यादव का ये खेल हो जाएगा फेल। अब देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, आगे क्या प्लान बनाते हैं, सब कुछ अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर पहली बार चैनल पे विजिट किया।